यहाँ पे लू को यो आकर के पीछे से पकड़ लेती है और उसे कहती है अब बच के दिखाओ। तभी इस चीज को देख करके जेन लू को उससे बचाने के लिए आता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी सारे डीमन मिल करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते हैं। इस चीज को देख करके लू कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम अकेले इन सारे लोगों से नहीं लड़ सकते हो। और ये बोल करके वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है जेन के ऊपर, मगर जेन उसकी बात एक भी नहीं सुनता और वो बहुत कोशिश करता है उन लोगों से फाइट करने की और वो अकेले उन 3 डीमन से फाइट कर। जेन जैसे ही देखता है वो सारे डीमन बिजी हो गए हैं उससे लड़ने में, तभी वो अपनी स्टिक से लू को छुड़ा लेता है और अपनी स्टिक से यो को खूब कस के मारता है, जिसकी वजह से लू आजाद हो जाती है और वो तुरंत हवा में उड़ करके अपनी शॉट से एक स्लैश लगाती है डीमन लीडर के ऊपर, जिसकी वजह से डीमन लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। और यहाँ देख पाते हैं कि जेन उन सारे डीमन से अभी भी फाइट कर रहा होता है। इन लोगों के बीच में लू भी आकर के जेन का साथ दे रही होती है। जैसे ही जेन के ऊपर वो शॉर्ट डीमन अटैक करने वाला रहता है तभी वहां पर लू आकर के जेन को बचा लेती है और शॉर्ट डीमन को खूब कस के एक शॉट मारती है और एक स्लैश में वो शॉर्ट डीमन खूब दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से जेन बच जाता है। इन सबको देख करके डीमन लीडर एकदम भड़क जाता है और वो अपनी थर्ड आई को समन करता है। लू कहती है जेन से कि तुम इस डीमन आई से जरा बच के रहना, मुझे ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। तभी लू उस डीमन आई के ऊपर अटैक करने जाती है कि वो डीमन लीडर उस आई को समन ना कर पाए। तभी लू उस पे ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, मगर डीमन के वो दोनों सपोर्टर आकर के उसके स्लैश को नैरिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन लीडर अपनी आई को समन कर लेता है। जैसे ही वो अपनी आई को ओपन करता है वैसे ही वहाँ पे लू की स्वॉर्ड फ्रीज हो जाती है, मगर जेन की स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जेन की स्वॉर्ड ऑलरेडी डीमन ब्लड से बनी होती है और उसकी स्वॉर्ड को कोई भी असर नहीं होता है। इस चीज को देख करके डीमन लीडर एकदम शॉक में हो जाता है। तभी जेन उस आई से बचने के लिए अपने सामने प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है अपनी स्वॉर्ड से। इस चीज को देख करके डीमन लीडर कहता है कि आखिर ये स्वॉर्ड किस चीज की बनी है, आखिर इसने मेरी डीमन आई की पावर को सप्रेस कैसे कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जेन तुरंत पीछे मुड़ करके लू से कहता है कि आप यहाँ से भाग जाइए, तब तक मैं इन लोगों से लड़ता हूँ क्योंकि आप काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं और आपकी स्वॉर्ड फ्रीज हो चुकी है, तो प्लीज यहाँ से आप चले जाइए। मगर लू जेन की बात नहीं सुनती है और वो वहीं खड़ी रहती है। तभी जेन उन सारे डीमन के ऊपर अटैक करके उन लोगों को रोकने लगता है और लू से बोलता है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, आप काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। तभी वो डीमन लीडर जेन के ऊपर अटैक करने लगता है, साथ में वो जो डीमन के सपोर्टर होते हैं वो भी आकर के जेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उसे मार करके आसमान में फेंक देते हैं। तभी वो डीमन लीडर आकर के खींच के एक पाम अटैक जेन के सीने में मारता है, जिसकी वजह से जेन एक खूब बड़ी खाई के नीचे जाकर के गिरने लगता है। उसे देख करके लू तुरंत उसे बचाने के लिए आगे भागती है, मगर काफी लेट हो जाता है। जेन उस खाई में नीचे गिरता चला जाता है। इस चीज को देख करके लू भी नीचे कूद जाती है और जेन को पकड़ने की कोशिश करती है और कैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से पकड़ पाती है और अपनी स्वॉर्ड को पत्थर में गड़ा देती है, जिसकी वजह से वो कोशिश करती है कि कुछ पल के लिए वो रुक जाए, मगर वो स्वॉर्ड इतनी कमजोर हो चुकी रहती है कि वो पहाड़ से नीचे छूट जाती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी लू जेन को पकड़ के एक स्पिरिचुअल बॉल को समन करती है और खुद को और जेन को बचा लेती है। और फिर हम देख पाते हैं कि वो डीमन लीडर आकर के सारे के सारे डिसाइबल्स को घेर लेता है और कहता है कि फाइनली हमने तो ऑलरेडी 2 डिसाइबल्स को मार दिया है, अब पारी है तुम लोग की। और अपनी थर्ड आई से उन सभी की स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग अपना वेपन हिला भी नहीं पाते हैं। उन लोगों का वेपन एक तरीके से वेस्ट हो जाता है और वो लोग अपने वेपन को मूव भी नहीं कर पाते हैं। उस लोगों की वेपन की पावर सारी की सारी सील हो जाती है और तभी डीमन लीडर अटैक करने वाला रहता है। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर आकर के बोलता है कि मास्टर, इन लोगों के कुछ सिपाहियों ने हमारी माइन पे अटैक कर दिया है। जैसे ही डीमन लीडर अब उस सिपाही की ओर देखता है तभी इनडिसाइबल का लीडर तुरंत एक अटैक करके डीमन आई को तुरंत वहां पे सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों के वेपन रिलीज हो जाते हैं। डीमन लीडर कहता है कि यहाँ से चलो, वैसे भी हमने इन लोगों के 2 साथियों को मार दिया है, अभी हमारे लिए जरूरी हमारी माइन है। और ये कह करके वो लोग वहां से तुरंत भाग जाते हैं। अभी उन डिसाइबल में से एक डिसाइबल उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। अभी उन डिसाइबल का लीडर उसे रोक देता है, कहता है नहीं रुक जाओ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वीक हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हमें जेन और लू को ढूंढना होगा, आखिर वो लोग कहाँ हैं। और हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जेन और लू को दिखाया जाता है जो कि सेफली नीचे उतर गए होते हैं और जेन बेहोश हो चुका होता है। लू चुपचाप खड़ी होकर के उसकी ओर आगे भाग रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी ओर चारों ओर स्केलेटन आर्मी आ जाती है और लू और जेन के ऊपर अटैक कर रही होती है। बहुत मुश्किल से जेन को बचा पा रही होती है और खुद को। तभी लू जेन और अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। तभी वो सारे के सारे स्केलेटन उसकी फ्यूचर एनर्जी को सक करने लगते हैं और फिर सारे के सारे स्केलेटन जेन के अंदर घुसी रहते हैं। तभी जेन की स्टिक अवेक हो जाती है और वो सारे के सारे स्केलेटन को अपने अंदर समन कर लेती है और उनकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके उन लोगों को रिलीज कर देती है। और यहाँ पे जेन की स्टिक एक और लेवल अपग्रेड कर जाती है और तभी लू पीछे मुड़ के देखती है, उसके पीछे एक
पेड़ आकर के अटैक कर रहा होता है। अभी वो पेड़ अपने रूट से लू के ऊपर अटैक कर रहा होता है और लू अपनी स्वॉर्ड से उसे डॉज कर रही होती है। तभी वो पेड़ अपनी रूट से उसे बुरी तरीके से कैप्चर कर लेता है और जेन को भी अपनी रूट से पकड़ करके उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करने लगता है। तभी जेन को होश आ जाता है और वो अपनी स्टिक को अपने पास बुलाता है और अपनी स्टिक से उस रूट को काट देता है और काट करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी आईज पे अपनी स्टिक को घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी स्टिक फिर से एक बार उस डीमन की पूरी पावर को सक कर लेती है। और जैसे ही वो नीचे पलट के देखता है कि लू बेहोश हो चुकी है, तभी वो बैठ करके लू को हील करने लगता है। मगर लू कहती है तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अभी तुम खुद पे ध्यान दो। मगर जेन उसकी एक बात भी नहीं सुनता है, क्योंकि जेन भाई था ही इतना ज़्यादा शरीफ। तभी लू को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है, मगर जेन बैठ करके उसे हील कर रहा होता है। तभी पीछे से एक स्पिरिचुअल बॉल आकर के उसे हिट करती है और वहाँ पे धमाका होता है, जिसकी वजह से जेन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और हम देख पाते हैं भाई वो मिस्टीरियस लड़की आकर के कहती है आखिर तुम लोग यहाँ पे हो, मुझे तो काफ़ी दिनों के बाद तुम लोग यहाँ पे नजर आए हो, आखिर तुम लोग कैसे हो। तभी जेन कहता है कि आखिर तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया, और फिर वो पूछता है लू तुम ठीक तो हो ना। तभी लू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। याओ बोलती है कि तुम लोग जरूर यहाँ पर ब्लड ड्रॉप केव के लिए आए होगे। तभी जेन बोलता है आखिर ये क्या कौन सी चीज है, हम लोग यहाँ पे डिमन से लड़ रहे थे और फाइट करते हुए इस खाई में गिर गए। मगर याओ कहती है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है तुम यहाँ पे ब्लड ड्रॉप केव के लिए ही आए होगे। मगर जेन और लू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, मगर याओ को लगता है इन लोगों को पता और ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। तभी वहाँ पे हम देख पाते हैं कि याओ की आंट आ जाती है और वो आते के साथ तुरंत स्पिरिचुअल अटैक कर देती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर आकर के याओ के ऊपर अटैक करने वाले हैं और वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। अभी लू जेन के सामने आकर के एक शील्ड बना लेती है और जेन को और खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। मगर इस धमाके की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर के खूब तेजी से दहाड़ने लगता है